Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये एहसास नहीं होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो उनके लिए गलत है। उन्हें लगता है कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो सच है। उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन उन्हें समझ रही है, उनका साथ दे रही है, जबकि अंदर ही अंदर उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन सा इमोशनल इंड्यूशन या कौन सी आदत या कंफर्ट जोन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ रोके हुए है। ये रीडिंग किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जैसे जैसे कार्ड्स खुलेंगे आपको ये भी समझ आएगा क्या वो खुद ही इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं या फिर किसी ट्रुथ का सामना उनका इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना जजमेंट के, बिना असम्पशन से आज कार्ड से पूछते हैं कि आखिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एस ऑफ कैलिसेस ये क्लियर करता है कि आपके पार्टनर के दिल का असल सोर्स आज भी आप ही हैं। चाहे उनकी लाइफ के आउटर लेयर पर कंफ्यूजन हो, थर्ड पार्टी हो या सिचुएशन कॉम्प्लेक्स लग रही हो, लेकिन उनके इमोशंस का जो प्योर और सच्चा फ्लो है वो सिर्फ आपकी तरफ जाता है। ये कार्ड प्यार की शुरुआत, प्योर इमोशंस और दिल के सच को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर के लिए आप कोई आदत या कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि आप उनके लिए वो फीलिंग है जहां उनका दिल बिना डर के खुल जाता है। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना, वहां फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन है। आपके पार्टनर के इमोशंस अभी सप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे फेज में फंसे हुए हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें किसी का सहारा चाहिए। एस ऑफ कैलिसेस ये भी बताता है कि उनके इमोशंस ब्लॉक नहीं है, बल्कि मिसडायरेक्टेड है। दिल का रास्ता आज भी आप तक जाता है, बस दिमाग उस रास्ते पर चल नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर के मन में आपकी एक सॉफ्ट, सेफ और नर्चरिंग इमेज बनी हुई। आप ही उनकी इमोशनल सुकून की जगह हैं। आप ही वो हैं जिनके साथ वो अपना असली सेल्फ महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनका दिल इमोशनली एम्प्टी फील करता है, क्योंकि वहां वो वार्मथ नहीं है जो आपके साथ नेचुरली फ्लो करती है। एस ऑफ कैलिसेस ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर ने कभी जानबूझकर आपको रिप्लेस नहीं किया। जो हो रहा है वो ज्यादातर कंफ्यूजन और वल्नरेबिलिटी का रिजल्ट है। उन्हें लगता है कि जिस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं वहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, और इस वक्त उन्हें गलतफहमी हो गई है कि यह हाथ थर्ड पार्टी का होना चाहिए। इस कार्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी जिंदा है और उस दिल का कनेक्शन आपसे टूटा नहीं है। प्यार अभी भी वहां है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। जब दिल और दिमाग एक साथ अलाइन होगा तब ये एक नया इमोशनल फ्लो शुरू करेगा जो आपको फिर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला सकता है। ओके, सो अपने कनेक्शन को
खत्म हुआ, मत समझिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 6 ऑफ कैलिसेस सीधा आपके पार्टनर के पास्ट और मेमोरीज की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड बताता है कि आपके साथ जो मोमेंट्स उन्होंने जिए हैं वो उनके लिए आज भी इमोशनली अलाइव हैं, चाहे वो आज फिजिकली या प्रैक्टिकली किसी और सिचुएशन में हो, लेकिन उनके अंदर के सबसे गहरे कोने में आपके साथ जुड़ी यादें अभी भी सेफ रखी हुई हैं। 6 ऑफ कैलिसेस में इनोसेंस होती है, प्योरिटी होती है और एक ऐसा इमोशनल कंफर्ट होता है जो किसी के साथ इजीली डेवलप नहीं होता है। आपके पार्टनर का वो इमोशनल कंफर्ट आपके साथ ही डेवलप हुआ था। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके इमोशनल फाउंडेशन का पार्ट है। जब वो कंफ्यूज्ड होते हैं, जब उन्हें लगता है कि लाइफ उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तब उनका मन अनकॉन्शियस लेवल पर आपकी तरफ ही भागता है। इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी उनका दिल कभी पूरी तरह से सेटल नहीं होता है। वहां कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी सपोर्ट का इल्यूजन है। 6 ऑफ कैलिसेस ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को प्यार की नजर से नहीं देख रहे हैं। वो उन्हें एक इमोशनल रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक सिचुएशन के सोल्यूशन के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो फेज जी रहे हैं उसमें कोई उनका साथ दे रहा है, उन्हें समझने का नाटक कर रहा है, लेकिन असली इमोशनल बॉन्ड सिर्फ आपके साथ बना हुआ है। इस कार्ड के थ्रू ये भी समझ आता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो इमोशनल सेफ्टी फील की थी वो थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो चाहे कितना भी ट्राई कर लें, उनका मन बार बार पीछे मुड़ जाता है। ये मेमोरीज उनके लिए एक एंकर की तरह काम करती हैं, जो उन्हें कंप्लीटली आपसे डिटैच होने नहीं देती। 6 ऑफ कैलिसेस का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको आइडलाइज करते हैं। उनके मन में आपका एक सॉफ्ट और प्योर वर्जन बसा हुआ है। इसी वजह से थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी उनके अंदर गिल्ट या रेस्टलेसनेस रह जाती है। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि इमोशनल लॉयल्टी अभी भी आपके पास है, बस सर्कमस्टांसेस ने उन्हें उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रखा है। ओके, सो अपने पार्टनर को जज करना भी बंद कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स फ्यूचर प्लानिंग, वेटिंग और एक्सपेक्टेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ को एक ट्रांजिशन फेज में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो टेम्परेरी है और आगे जाकर सब ठीक हो जाए। इसी एक्सपेक्टेशन में वो थर्ड पार्टी को एक ब्रिज की तरह यूज कर रहे हैं, ना कि डेस्टिनेशन की तरह। आपके पार्टनर को लगता है वो किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें किसी के साथ चलना जरूरी है, वरना वो गिर जाएंगे। उन्हें ये गलतफहमी हो गई है कि थर्ड पार्टी उन्हें इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने में मदद कर रही है, इसलिए वो उन्हें अपना सपोर्ट सिस्टम मान बैठे हैं। लेकिन 3 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि ये सपोर्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सिर्फ वेट करने का एक फेज है। इस कार्ड के थ्रू ये भी क्लियर होता है कि आपके पार्टनर का फोकस आपसे हटकर फ्यूचर के फियर पर ज्यादा चला गया है। उन्हें लगता है कि अगर वो आज स्ट्रांग नहीं बने तो कल और मुश्किल हो जाएगा। इसी डर की वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज इस हाथ को छोड़ दिया तो वो अकेले पड़ जाएंगे। 3 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में आज भी आप हैं, लेकिन उनका दिमाग फ्यूचर के प्रेशर में काम कर रहा है, इसलिए उनके एक्शंस और इमोशंस मैच नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड एक इंपॉर्टेंट बात और कहता है। आपके पार्टनर को लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाए। इसी होप में वो थर्ड पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन ये क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक उनकी एनर्जीज अपनी असली जगह पर वापस नहीं आती। 3 ऑफ वैंड्स ये प्रॉमिस करता है कि जैसे कि उनका विजन क्लियर होगा, उनका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर फ्यूचर किसी और के साथ बनाकर बैठे हुए हैं, नहीं। आपके पार्टनर का विजन इस चीज में बिल्कुल क्लियर है कि वो फ्यूचर आपके साथ ही अपना देखना चाहते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। नाइट ऑफ एथेम्स आपके पार्टनर के मेंटल स्टेट को दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि वो इस वक्त ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं और अपने इमोशंस को लॉजिक से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग फाइट मोड में है।
इसलिए वो थर्ड पार्टी को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह देख रहे हैं, ना कि इमोशनल चॉइस की तरह। इस कार्ड के थ्रू ये भी समझ आता है कि आपके पार्टनर के थॉट्स इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो सुनते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, उससे क्विकली बिलीव कर लेते हैं। थर्ड पार्टी ने इसी वीकनेस का फायदा उठाया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि वो ही उनकी सिचुएशन को समझ सकती है। नाइट ऑफ इथेम्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर इमोशनली नहीं, मेंटली कनेक्टेड है थर्ड पार्टी से। ये कनेक्शन प्यार का नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो इस मेंटल सपोर्ट को छोड़ देंगे तो वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। इसी डर की वजह से वो आपकी बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। इस कार्ड का एक और एस्पेक्ट ये है कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है। उनका नेचुरल इमोशनल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब्ड है। वो इंपल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं बिना ये सोचे कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है क्या नहीं। नाइट ऑफ एथेम्स ये भी क्लियरली कहता है कि उनका माइंड एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि उनका जो मेंटल स्टेटस है वो फॉग्ड है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक ये स्टेटस क्लियर नहीं होता। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि क्लैरिटी आएगी, लेकिन उसके लिए एनर्जी शिफ्ट जरूरी है। जब आपके पार्टनर अपनी असली थिंकिंग में वापस आ जाएंगे ना, तब उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि उनका दिल हमेशा से आपके साथ था। ठीक है, सो यहां पर जितने भी एनर्जीज मैंने अभी तक देखी है ना, ये एनर्जीज सबकी सब आप ही की फेवर में है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुद अपने मन से अटैच हो गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में, इन एनर्जीज को आपको कट करने की जरूरत है। और जो यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई हैं, इन्हें आपको क्लेम करना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। 10 ऑफ एथेम्स ये बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटल, इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। ये कार्ड दिखाता है कि उनकी एनर्जीज नेचुरल फ्लो में नहीं चल रही। उनके थॉट्स हैवी हैं, उनका मन कॉन्स्टेंटली बर्डन फील करता है और बिना वजह उन्हें गिल्ट महसूस होता है, कंफ्यूजन फील होती है और फियर उन्हें घेर लेता है। ये सब नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, बल्कि रिपीटेड एनर्जेटिक इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। इस कार्ड के साथ ये क्लियर हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों या इमोशन से काम नहीं किया, बल्कि एनर्जीज के लेवल पर आपके पार्टनर को वीक बनाया है। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और मैजिक डस्ट जैसे टूल्स का यूज करके उनके ऑरा को डिस्टर्ब किया गया है। इसी वजह से आपके पार्टनर अपनी रियल फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल आपसे प्यार करता है, लेकिन उनका दिमाग और बॉडी उस प्यार को कैरी करने की पोजीशन में नहीं है। 10 ऑफ एथेम्स ये भी बताता है कि ये एक बार का अटैक नहीं था। बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को ड्रेन किया गया, उन्हें इमोशनली हेल्पलेस फील कराया गया। इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो खुद कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो अपनी स्ट्रेंथ भूल चुके हैं। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब कोई इंसान अपनी एनर्जीज में नहीं होता ना, तब वो गलत चीज को भी सही समझने लगता है। आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं और थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये चॉइस नहीं है, ये एनर्जेटिक ब्लॉकेज है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और ये यहाँ एक हिडन ट्रूथ रिवील करता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो सरफेस पर जितना सिंपल दिख रहा है, असल में उतना सिंपल नहीं है। थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत को पूरी तरह से छुपा कर रखा हुआ है। थर्ड पार्टी ने अपने इंटेंशंस, अपनी नेगेटिविटी और अपनी मैनिपुलेशन को लेयर्स के पीछे छुपा दिया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की इंट्यूशन इस वक्त सप्रेस्ड है। नॉर्मली वो चीजों को फील कर सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन अब उनकी जो इनर वॉइस है वो म्यूटेड है, वो चुप हो गई है। ये ब्लैक मैजिक और एनर्जेटिक कंट्रोल का सबसे बड़ा साइन होता है, जब इंसान अपनी इंट्यूशन पर भरोसा ही नहीं कर पाता। द हाई प्रिस्टेस ये भी बताती है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया है। ड्रीम्स, थॉट्स, फियर और इमोशनल डिपेंडेंसी के थ्रू उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया है।
इसी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि सिर्फ थर्ड पार्टी ही एक ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को समझ सकता है, सिर्फ यही उनकी हर सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप सच देख पा रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं, इसलिए अगर आप डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे। जो कुछ भी होता है आपके रिश्ते में बहुत अचानक से होता है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपके रिश्ते में हुआ क्या था, आप ये कहेंगे कि मैम समझ ही नहीं आया, अचानक ही सभी चीजें बदल गई। द हाई प्रेस्टेस गाइडेंस देती है कि इस फेज में लॉजिक नहीं बल्कि एनर्जी का काम ज्यादा पावरफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब परमानेंटली इसलिए इफेक्ट दे रहा है क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज वापस आ जाएंगी ना, उनकी इंट्यूशन भी एक्टिवेट हो जाएगी और तब वो खुद ही थर्ड पार्टी की रियलिटी को देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि आपके पार्टनर की अपनी एनर्जीज वापस कैसे आएंगी। वो एनर्जीज भी अपने आप वापस आने वाली नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को कवर करने की, मास्क करने की कोशिश कर रही। तो क्या करें? देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देना, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहेगा कि मैम डायरेक्ट आप हीलिंग की कॉस्ट बता दीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले अपनी रीडिंग बुक करनी पड़ती है और रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानकर रेमेडी या हीलिंग हो सकती है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, मैं जितने भी हीलिंग करती हूँ वो पॉजिटिव तरीके से करती हूँ। मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो ये बात कहे मैम वशीकरण कर दीजिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं आती है। मैं जो काम करती हूँ मैं साइंटिफिक तरीके से करती हूँ, ठीक है। मैं ये सब चीजें नहीं करती हूँ, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पर 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। 9 ऑफ एथेम्स आपके पार्टनर के माइंड का हाल बताता है। ये कार्ड एंजाइटी, फियर और ओवरथिंकिंग का सिंबल है। आपके पार्टनर रातों को चैन से सो नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं बिना किसी क्लियर रीजन के। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि वो खुश हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी एनर्जीज कंटिन्यूअसली अटैक हो रही है। इस कार्ड के थ्रू ये समझ आता है कि थर्ड पार्टी ने फियर बेस्ड बॉन्डिंग क्रिएट की है। आपके पार्टनर को ये फील कराया गया है कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे तो उनकी लाइफ और बिगड़ जाएगी। ये फियर नेचुरल नहीं है, ये फियर प्लांटेड है। 9 ऑफ एथेम्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर का माइंड लूप में फंस चुका है। वो एक ही चीज बार बार सोचते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपकी बात उनके माइंड तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि पहले से ही उनका दिमाग ओवरलोडेड है। इस कार्ड का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपके पार्टनर खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना लगता है कि वो वीक हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। इसी वीकनेस का फायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। 9 ऑफ एथेम्स क्लियरली कहता है कि जब तक फियर रिमूव नहीं होता तब तक एक्शन पॉसिबल नहीं। आपके पार्टनर के लिए ये फेस बहुत हेवी है और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं चाह कर भी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि यहाँ एनर्जी एक्सचेंज इक्वल नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ लेती जा रही है और आपके पार्टनर सिर्फ देते जा रहे हैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मेंटल पीस। ये कार्ड इम्बैलेंस का क्लियर साइन है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये फील कराया है कि वो उन पर एहसान कर रही है, जैसे वो उनकी मदद कर रही हो, उन्हें संभाल रही हो, लेकिन असल में वो उनकी वीकनेस को और गहरा कर रही है। ये एक फॉल्स सपोर्ट सिस्टम है। 6 ऑफ पेंटिकल्स
ये कहता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे तो वो अनग्रेटफुल बन जाएंगे। इसी गिल्ट के थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का क्लासिक साइन है। इस कार्ड के थ्रू ये भी समझ आता है कि आपके पार्टनर अपनी पावर भूल चुके हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो दे रहा है वही असल में स्ट्रांग होता है। थर्ड पार्टी वीक है, इसीलिए कंट्रोल का यूज कर रही है। ये कार्ड गाइडेंस देता है कि जब तक ये इम्बैलेंस ब्रेक नहीं होता तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपके पार्टनर खुद से इस साइकिल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ एक्सटर्नल एनर्जेटिक करेक्शन और कॉन्शियस एक्शन दोनों की जरूरत है। ओके, सो आप ये मत समझिए कि अपने आप आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान जाएंगे। वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये थर्ड पार्टी बहुत तरीके से बांध कर रख रही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आने वाले टाइम में एनर्जेटिक क्लैश होगा। कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन ज्यादा दिन तक और बढ़ सकती है। आपके पार्टनर के अंदर रेजिस्टेंस धीरे धीरे आदत बन जाएगी। उनके मन में क्वेश्चंस उठने बंद हो जाएंगे। वो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। अभी भी फिलहाल आपके पार्टनर को ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर आप वेट करते रहेंगे तो ये फाइट सिर्फ उनके अंदर जो चल रही है वो उनके अंदर ही चलती रहेगी। सिचुएशन चेंज नहीं होगी। एक्शन लेना जरूरी है, वरना जो आज आपके पार्टनर के अंदर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का जज्बा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। आपके पार्टनर इसी सिचुएशन को अपना फेट मान लेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। ठीक है, आपके पार्टनर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। वो चाहते हैं आपकी तरफ को वापस आना, अपनी सिचुएशन को संभालना, अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करना, आपके सामने ये साबित करना कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन वैसी सारी चीजें हो नहीं पा रही है, सिचुएशन चेंज नहीं हो पा रही। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड्स कहता है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन हार नहीं मानी है उन्होंने अभी भी। कहीं ना कहीं वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। ये कार्ड होप का साइन है, लेकिन पैसिव होप का नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो आप तक वापस आए तो उन्हें एनर्जेटिक प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वीक हो गई है, या यूं कहिए कि आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके हैं। थर्ड पार्टी खुद एलिमिनेट नहीं होगी। यूनिवर्स इस चीज के साइन आपको बार बार दे रहे हैं कि आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट नहीं होगी। यूनिवर्स आपको सिर्फ सिग्नल्स देंगे, रास्ता दिखाएंगे, चलना तो आपको ही पड़ेगा। सिर्फ वेट करना आपका टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करने के बराबर है। सो आप क्या चाह रहे हैं वो आप खुद बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द क्रोन का कार्ड है। द क्रोन फाइनल मैसेज देता है कि विजडम बिना एक्शन के काम नहीं करती है। आप सच जानते हैं, यूनिवर्स भी जानते हैं, लेकिन चेंज तब आएगा जब आप कॉन्शियसली इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। क्योंकि आपके पास तो स्ट्रेंथ है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है। आपके पार्टनर को चाहे गाइडेंस मिल भी रही हो, लेकिन वो इस गाइडेंस को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक एनर्जी को ही खो चुके हैं। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव तरीके से क्लेंस करके उन्हें वापस अपनी एनर्जीज में लाना होगा। थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए आपको ही स्टेप लेना होगा। थर्ड पार्टी ने अपने लिए इतना बड़ा कंफर्ट जोन खड़ा किया है। ये थर्ड पार्टी अपने आप थोड़ी ना एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड पार्टी आपके प्यार के सामने अपने आप थोड़ी ना झुक जाएगी। इस थर्ड पार्टी को तो अभी तक सक्सेस मिलती आई है। उसे ना आपसे कंपटीशन फील होता है, ना आपके पार्टनर से कंपटीशन फील होता है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, आप इस थर्ड पार्टी के तरीकों को समझ ही नहीं पाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग यही तो कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की बात को सुनकर भी अनदेखा आप करते चले जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपको इस चीज की गाइडेंस बहुत बार मिलती है। देखकर अनदेखा करना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यूनिवर्स आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देने वाले, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे। वो इस रिश्ते को आपको प्लेटर पर सर्व नहीं करेंगे।
अगर आप वेट करते रहे तो ये फेज और लंबा हो जाएगा और एक ऐसा फेज आएगा जहां पर आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां पर सच तो आपके सामने होगा लेकिन हालात आपके हाथ से निकल चुके होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक रिश्ता डेवलप करें, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक पहले जैसा बॉन्ड डेवलप करें, तो अपने पार्टनर को पहले उनकी बेसिक एनर्जीज में तो लेकर आइए। उसके बाद आपका गुस्सा भी जायज है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी जायज है। अगर उससे पहले आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते रहे तो वक्त ही आपके हाथ से निकल रहा है। अभी तक आप यही कर रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में चीजें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। बाकी रिश्ता आपका है, आपको बेहतर पता होगा कि आपको इस रिश्ते को अपने पार्टनर के साथ जीना है या पछतावे में पूरी जिंदगी बिता देनी है। ठीक है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।